अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने मार्केट के बारे में पढ़ा। तो मार्केट के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं और वे एक मखसूस कीमत पर जो बायर्स हैं वो चीज़ें ख़रीदने को तैयार हैं और जो सेलर्स हैं वो चीज़ें बेचने को तैयार हैं। इस तरह का जो रुझान जहाँ पे पाया जाता है उसको हम मार्केट या मंडी कहते हैं। मंडी के लिए हमने डिस्कस किया था कि किसी जगह का मखसूस होना ज़रूरी नहीं है। मंडी के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो कल हमने डिस्कस की थी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वो होंगी तो मार्केट जो है वो मार्केट कहलाएगी। उसको हमने ब्रीफली देखा था, आप उसको मज़ीद देखिएगा, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs पे देखिएगा। आज हम उसी को आगे पढ़ते हैं। आगे हमने जाना है, कल हमने पढ़ा था मंडी और कौन सी चीज़ें हैं अगर वो होंगे तो एक मार्केट जो वो मार्केट कहलाएगी। आज हम पढ़ेंगे मंडी की इकसाम कि मंडी की बहुत सारी इकसाम्स हैं। मंडी की इकसाम्स जो हैं वो टाइम बेस्ड हैं, यानी वक्त पे होती हैं कि मतलब एक योमिया मंडी है, जैसे अरसा कलील की मंडी है शॉर्ट रन के लिए, और अरसा तवील लॉन्ग रन के लिए मंडी है। महल्ले वक़ू के पेश नज़र जो है आपकी मार्केट्स हैं, जैसे आपकी इलाकाई मार्केट है, मकामी मार्केट है, कौमी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, और उसके साथ साथ अशिया की नोयत के पेश नज़र भी मार्केट्स हैं हमारी, और उसके साथ साथ मुकाबले की नोयत के पेश नज़र भी मार्केट्स हैं। मार्केट की बहुत सारी इकसाम है, यानी कि हमने जैसे डिस्कस किया कि टाइम बेस्ड भी है मार्केट। क्या जी? टाइम बेस्ड मार्केट भी है हमारे पास, जिसका इन्हिसार टाइम पर होता है। एक दिन की मार्केट है, कलील अरसा की मार्केट है, तवील अरसा की मार्केट है, महल्ले वक़ू की मार्केट है, जैसे हमारी कोई मकामी मार्केट हो गई या हमारी कौमी मार्केट है, उसमें इलाकाई मार्केट है, बैनुल अक़वामी मार्केट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरसा वक्त के पेश नज़र जो मार्केट है उसको हम देखते हैं कि उसकी कितनी टाइप्स हैं। ऐसी मार्केट जो टाइम पे डिपेंड करती है वो 3 तरह की मार्केट्स हैं या 3 तरह की मंडियाँ हैं। उसमें सबसे पहले योमिया मंडी है। योमिया मंडी यानी कि फॉर अ डे, जस्ट वन डे के लिए वो मार्केट होती है। ये ऐसी चीज़ों की मार्केट होती है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम उनको स्टोर करेंगे तो वो जो है गल सड़ जाएंगी। जी मिसाल के तौर पर जैसे दूध है, जैसे गोश्त है, सब्ज़ियाँ हैं, टमाटर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं। अब तो मतलब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम इनको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको देखते हैं मार्केट के वसी तनाजुर में तो जो योमिया मंडी है उसमें ये एक दिन की मंडी होती है, इसमें जो है चीज़ें गल सड़ जाती हैं। उसके बाद है जी अरसा कलील की मंडी। अरसा कलील की मंडी, इसे हम कहते हैं कि ऐसी मंडी जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट रन मार्केट जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट रन के लिए होती है। इसमें जो है, इसमें जो सप्लाई और डिमांड है उसमें एक हद तक क्या किया जा सकता है, एक हद तक कमी और बेशी जो है वो की जा सकती है। चीज़ों की सप्लाई और डिमांड को एक हद तक बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। वो भी किस तरह से हम कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे जो कारखाने हैं, हमारे जो कंपनी हैं, हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें हम क्या करेंगे, हम उनमें डबल शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? डबल शिफ्ट कर देंगे। सुबह की शिफ्ट और फिर दोपहर की शिफ्ट या फिर रात की शिफ्ट, उसमें बहुत सारे मज़दूर लगा के अगर तलब बढ़ गई है तो हम उसमें जो है शिफ्ट बढ़ा के उस तलब को पूरा कर लेंगे। क्योंकि वो अरसा कलील की मंडी है इसलिए हम शिफ्टें ही बढ़ा सकते हैं उस तलब को पूरा करने के लिए। उसमें इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि एक कारखाने से हम नया कारखाना लगा लें और फिर दूसरा लगा लें, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक सेटअप से दूसरा सेटअप हम बना लें। इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम की मंडी है, अरसा कलील की मंडी है। इसमें अगर तलब बढ़ जाती है तो उसको मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट जो है वो बढ़ा देते हैं वगैरह वगैरह। तो अरसा कलील की मंडी एक ऐसी मंडी है इसमें एक हद तक कमी या पेशी की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तलब बढ़ गई है तो कारखाने में डबल शिफ्ट करके हम एक हद तक पैदावार
जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैदावार उससे हम हासिल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आउटपुट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा पैदावार के लिए हमें नए कारखाने लगाने पड़ेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, तो वो जो है हम नहीं कर सकते। तो ये है जी अरसा कलील की मंडी। उसके बाद है अरसा तवील की मंडी। इसमें तलब या रसद को हम क्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लॉन्ग टाइम है, तो ये इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन मार्केट। इसमें हम नए कारखाने बना सकते हैं। क्या करते हैं जी, इसमें हम नए कारखाने बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है तो हमारे पास लॉन्ग रन है, हमारे पास लॉन्ग टाइम है, उस टाइम में बजाय इसके, क्योंकि जो पहले से मौजूद हमारे पास सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कारखाने हम चलाएं, हम उस डबल शिफ्ट लगाएं। हमारे पास क्योंकि लंबा टाइम होता है तो हम उसको ये करते हैं कि उससे नए कारखाने हम बना सकते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो नया सारा सेटअप जो है हम बना सकते हैं, और जो तलब और रसद है उसको जो हम मीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अरसा वक्त के पेश नज़र हमने देखा कि मंडी की जो 3 तरह की टाइप्स हैं। यौमिया मंडी है, जिसमें हमने देखा कि इसमें ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे एक दिन स्टोर की जा सकती हैं, दूध, गोश्त, सब्ज़ियाँ। अरसा कलील में ऐसी मंडी है जिसमें एक हद तक कमी पेशी की जाती है, क्योंकि इसमें वक्त बहुत कम होता है। तो उसमें अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए तो हम डबल शिफ्ट या ज़्यादा मजदूर लगा के शाम को काम करके, रात को काम करके वो तलब जो है पूरी कर सकते हैं। अरसा तवील की जो मंडी है उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है हम तलब को या डिमांड को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, नए कारखाने भी लगा सकते हैं, नया सेटअप भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा महल्ले वकू के पेश नज़र जो मंडी है उसमें हम देखते हैं महल्ले वकू यानी आपकी जो लोकेलिटी है जहाँ पे आप रहते हैं, उसमें आपकी एक मकामी मंडी होती है आपके इर्द गिर्द, और उसके मकामी मंडी से हमने यहाँ पे देखा जो आपके इर्द गिर्द एक मंडी होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो जानवर की हो सकती है, वो बाइक की हो सकती है, वो फूड की हो सकती है, वो क्लॉथ्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। इलाकाई मंडी होती है। फिर आपका जो इलाके का एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आप टाउन में रहते हैं तो उसकी जो बड़ी मंडी है उसको हम इलाकाई मंडी कह सकते हैं, तो ये इसको आप इलाकाई मंडी कहेंगे। फिर एक कौमी नेशनल मंडी आपकी, फॉर एग्जांपल बाइक्स की जो है वो लैपटॉप्स की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम देखते हैं आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पे जो कौमी मंडी हफीज़ सेंटर में आप देखें, हफीज़ सेंटर में, या इस्लामाबाद आप चले जाएं, कराची चले जाएं, पेशावर, वहाँ पे आपको बड़ी मार्केट्स मिलेंगी, वो हमारी लैपटॉप्स की या किसी भी चीज़ की कौमी मंडियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी मंडी है, इंटरनेशनल मार्केट। आप सब लोग जानते हैं कि अब तो IT का दौर है और टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो अब यहाँ बैठ के पूरी दुनिया आपकी मार्केट है, आप पूरी दुनिया के कंज्यूमर भी बन सकते हैं, बायर्स भी बन सकते हैं, सेलर भी बन सकते हैं। तो महल्ले वक़ू के पेश नज़र मंडी की जो है इस तरह की टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमने इसको आज सारी चीज़ों को कवर करना है कि अरसा वक्त के पेश नज़र हमने देख लिया, महल्ले वक़ू के पेश नज़र हमने देख लिया, उसके बाद अशिया की नोयत के पेश नज़र देख लिया। अशिया के लिहाज से हम जो है मार्केट को कैटेगराइज़ करते हैं, मुकाबले के लिहाज से हम जो मार्केट को कैटेगराइज़ करते हैं, तो मुकाबले में एक मुकम्मल मुकाबला है। मुकम्मल मुकाबला एक मंडी की एक किस्म है, उजारादारी है। मुकम्मल मुकाबला में ये है कि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ की कई वैरायटियाँ होती हैं। तो इस टाइप की जो मार्केट है मुकाबले के लिहाज के लिहाज से उसे हम परफेक्ट कंपटीशन या मुकम्मल मुकाबला की मंडी कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या मुकम्मल मुकाबला की मंडी कहते हैं। उजारादारी, उसमें कुछ फर्में जो हैं वो आपस में मिलकर, उजारादाराना जो मंडी है वो आपस में मिलकर मोनोपोली कर लेती हैं और एक चीज़ की कीमत जो है वो उसको फिक्स कर लेते हैं और उससे ज़्यादा या कम वो कहते हैं हम नहीं बेचेंगे। तो वो एक इक्का करके वो यूनाइटेड होकर जो मार्केट को वो कैप्चर कर लेते हैं और अपनी मनमानी की कीमत जो है वसूल करते हैं। तो ये मंडी की कुछ इकसाम थी। इन सारा ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका बेसिक जो पार्ट है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें थी डिस्कस करने वाली उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं और ये जो मुकम्मल मुकाबले की नोयत के पेश नज़र जो मार्केट्स हैं इनको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। इस डिटेल के साथ इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं, आप बुक को देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जो प्राइवेटली पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे और एक दूसरे को से सीखते सिखाते रहेंगे। इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं जी।